फर्स्ट होची डेफिनेशन इकोनॉमिक्स कौन इट इज द branch that deals with production, distribution and consumption of goods and services. It is the branch that deals with production, distribution and consumption of goods and services. Goods and services है branch that deals with production, distribution and consumption of goods and services. आपण कहिबे सर ताले पढ़िया what is the need to study production, distribution and consumption of goods and services. आमे एटा पढ़िया essential सेहिथि पई because of two reasons. Because of two reasons. गोटे होची optimum allocation of resources और सेकेंड होची opportunity cost. Student, each and every word of this class is important. ए सबु जिंस आपनकर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रा वर्ड सबु opportunity cost आपण बुक ओपन कले आपण पाइबे. सो बहुत अटेंटिवली आपण क्लास चेक करिवे. तो देखंतु ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज काहे की व्हाट इज द नीड ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम एलोकेशन माने कोन मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एटा एसेंशियल काहे की बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड. रिसोर्स माने कोन बी इट टाइम, बी इट इन नेचुरल रिसोर्स, बी इट इन टेक्नोलॉजी, सबु हमरो लिमिटेड, ऑल आर लिमिटेड. से तांकर बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन दरकार. जदि अनलिमिटेड थांते ताल दरकार न थांता. ठीक अछि. सेकंड पॉइंट होची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोन इफ वी यूटिलाइज कथा बहुत बोल सुनिबे. इफ वी यूटिलाइज a particular resource for a particular purpose, then we lose the opportunity to use the same resource for another purpose. गोटे रिसोर्स को जब गोटे पर्पस पे यूज कर देले आ गोटे पर्पस पे आम सेम रिसोर्स को यूज करि परियानी. काहे कि बिकॉज ए जिंस एसेंशियल बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड. इबे ताकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अछि. जदि गोटे रिसोर्स को गोटे जिंस पे यूज कर दिले आ जिंस पे यूज करि परिबिनी, आई लूज द अपॉर्चुनिटी टू यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस. एग्जांपल देना बुझिबे. एटा अबिका मु आपन को क्लास करू छी, कथा सुनिए प्रॉपर्ली. अबिका मु आपनकर डे 2 क्लास करूछि. टाइम जेहेतु रिसोर्स, टाइम गोटे रिसोर्स, टाइम होछि लिमिटेड. इफ आई एम डूइंग दिस क्लास ऑन यूट्यूब, देन आई लूज द अपॉर्चुनिटी टू यूज दिस पर्टिकुलर टाइम फॉर स्टडिंग फॉर लेट्स से ओडिशा सिविल सर्विसेज और यूपीएससी. ता पई पढिया को मु ए अपॉर्चुनिटी लूज कर जाउछि बिकॉज टाइम एज ए रिसोर्स इज लिमिटेड. गोटे जिनस पई जदि हम टाइम को यूज करछु, आमे सेम टाइम को आउ गोटे पर्टिकुलर पर्पस पई यूज करि परियानी. So that is the opportunity cost because resources are limited. एटा बुझी एसेंशियल थिला मु एम्फासाइज करना बुझैली. ओके, सो ये गला. नाउ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. से गोटे बुक लिखितले, एटा भी एसेंशियल आपन को एमसीक्यू पर्पस रु हला कोन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of wealth of nations. Adam Smith गोटे बुक लिखितले an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. This book became the first text of economics. Economics प्रथम लोक एई बुक रु सिखिले हला. He is considered the father of economics. ठीक अछि. नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होची माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बुझिबे बहुत प्रॉपर्ली. माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ
individual economic. Microeconomics is the study where we study the behavior of individual economic units. कौन कहली? Microeconomics is the study where you study the behavior of individual economic units. Example, output of a firm. ए को मु एनसर्कल कली, आउटपुट ऑफ अ फर्म, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल. इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल. ठीक अच्छे. तापरे आपणकर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एगुड़ा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक अच्छे, मार्क करंतु. गोटे इंडिविजुअल इनकम, गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस, गोटे फर्म रो आउटपुट, एगुड़ा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट. मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन? वेयर वी सी इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल. एठी कौन आमे पढ़ुचंदी द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल. इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल आमे कंसीडर करचंदी एठी. आ मैक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट सब बेले आइदर एग्रीगेट हेथिबो, आइदर आपण गोटे एग्रीगेट पढ़िबे. एग्जांपल देना बुझेबी, आइदर एग्रीगेट हेथिबो और एवरेज हेथिबो. एटा होल आमे पढुचंदी. एग्रीगेट माने कोन? सम टोटल. एवरेज माने सम बाय नंबर, सम पार्ट आछी कि नहीं. आइदर तो एग्रीगेट हेथिबो और एवरेज हेथिबो. ठीक अछि. एग्जांपल देबी जेंती जीडीपी. बुझंतु, गोटे फर्म रो आउटपुट होची माइक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट. बट जरी मु कहिबी समेशन ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. आउथर रिपीट करिबी, समेशन ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. सेटा कोन? दैट विल गिव यू द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बुझी पारले डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो रे. लाइकवाइज इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल हला, मु कहिबी सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल द नेशनल्स, सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री, all the nationals of a country, that is national income. जोड़ा हमें आज ही पढ़िया, that is national income. nationals जगह हमें citizen यूज कर परिया कि ना? nationals जगह हमें citizen यूज कर परिया ना? कहीं कि nationals और residents आउ citizen भीतर फरक अच्छी. nationals माने जो मान कर long term center of economic interest lies in the country. कौन कहली? आउथर रिपीट करी, long term center of economic interest lies in the country. जदि 180 दिन ऊपर जने रही जाउची कंट्री रे, ता माने इट इज कंसीडर्ड कि तांका लॉन्ग टर्म सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन दिस कंट्री. दे आर कंसीडर्ड द नेशनल्स. क्लियर होची? बुझा सब कांसेप्ट एसेंशियलिटी. ओके, दिस इज नेशनल इनकम. देन इन्फ्लेशन हम कहि परिबे एवरेज लेवल ऑफ इकोनॉमी. एवरेज लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री ता धरे राइज हम जे देखिया ताले इन्फ्लेशन कथा बळे आसला. एवरेज यूज करी नहीं, एवरेज वाडी यूज कली. प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट हो एटा माइक्रो. मु कहिबी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ए इकोनॉमी. एवरेज प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी ता धरे इंक्रीज जदि मु देखिली, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, जोटा हो जोटे मैक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट. क्लियर? नेक्स्ट हमें को पार्ट देखिया. देखो इंडेक्स को आसतु. ब्रांचेस हमें देखिले, अभी हम देखिया रिसोर्स एलोकेशन. थर्ड पार्ट देखिया हमें रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन और आपण कहि परिबे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और आपण कहि परिबे बेटर वर्ड्स रे रिसोर्स एलोकेशन. एवरी इकोनॉमी नीड्स टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस. सब इकोनॉमी 3टा बेसिक क्वेश्चन आंसर करिया मैंडेटरी. 3टा बेसिक क्वेश्चन कौन? व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, and for whom to produce.
यही तीनटा बेसिक क्वेश्चन सब इकोनॉमी आंसर करिया दरकार. This is the scope of economics. Every economy in this world has to answer these three basic questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. This is called the resource allocation. It is the scope of economics. याकू आंसर करिया पई जदी these three questions मोट linear spectrum draw करिवि, गोटे linear spectrum draw करिवि. If these three questions are answered by government or state, then that is called command economy. That is called command economy. If these three questions are answered by the state or the government, difference अच्छी state और government रे polity में देखिया, polity में मुझे भी, but in this context we can use them interchangeably. अभी का हमें interchangeably use करी परिया government और state, but तांका भीतर difference अच्छी. But बुझम तो एति कि जब दी एई तीनटा question answer करा होची by the state or the government, then it is a command economy or socialist economy. Socialist economy. If these three questions are answered by private individuals or market, if these three basic questions are answered by the private individuals or market, then that is a capitalist economy. That is a capitalist economy. Command economy, capitalist economy, socialist economy, एटा को socialist भी कहि परिबे, socialist economy and capitalist economy. But आमे जानि चंती countries don't lie in extremes. सबु क्वेश्चन आइदर एट आंसर करि परिबनी कि सबु क्वेश्चन एमाने आंसर करि परिबनी. कंट्रीज डोंट लाई इन एक्सट्रीम्स. ए जो लिनियर स्पेक्ट्रम मु ड्रा कली यार एक्सट्रीम रे कंट्रीज लाई करंतनी, मझिया मझि लाई करंती. ठीक अछि. आइदर या पाखु को थिबे और या पाखु थिबे, कंप्लीट एंड रे नथिबे. सबु जिंस आइदर ये करिवनी कि से कर नथिबो मेजॉरिटी केसेस रे. हला सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें इकोनॉमीज को डिवाइड कर परिया. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को आसिया. नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. टाइप्स कौन कौन? गोटे होची कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी. हला थर्ड होची मिक्स्ड इकोनॉमी. फोर्थ होची कम्युनिस्ट इकोनॉमी. यही चार्टा टाइप. ठीक अच्छे, फाइन. ठीक अच्छे, ये चार्टा बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमीज. नेक्स्ट पॉइंट को मूव करिया. आउट स्लाइड अच्छी आ गोटे दिरा एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं जा बस. ओके, आपणकर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमें कले. अबिका माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऊपर को मूव करिया. नाउ लेट्स मूव टू कौन माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. एठी हमें कौन कौन पढ़िया? एठी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, concept of supply, price, elasticity of demand which is essential, जहाँ पर क्वेश्चन आसे ही आसे परीक्षा रे बहुत थोड़ा आसी पास्ट रे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक अच्छे, यहाँ पर क्वेश्चन आप चेक करेंगे को एग्जाम रे रिसेंटली मुझे चेक करथली. आई थिंक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट मेन ना गोटे को ओडब्ल्यूएससी मेन एग्जाम रे आसला. यहाँ पर क्वेश्चन हला. ओके, ये गला प्राइस इलास्टिसिटी उपरे. तापर हमें देखिया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स. ये एमती कर दवा ताकि टाइम न वेस्ट न हो आपनकर. डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. ठीक अच्छे. फिफ्थ रे हमें देखिया आपनकर गोटे पॉइंट हमें फिफ्थ रे हमें कौन देखिया? मार्केट इक्विलिब्रियम. दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम.
आ गोटे कॉन्सेप्ट होची आपनकर मार्केट मेकानिज्म जोटा हम एठी आपन एक्सप्लेन करिवि मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट मेकानिज्म जोटा कमे कहंती इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ इंपोर्टेंट पार्ट तापर हमें नेशनल इनकम को मूव कर जिया ओके फर्स्ट हमें देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम एठी कोन लिखिली मो भूल स्लाइड ओपन हे गलाठी हां एठी तो चारटा नेक्स्ट एठी आपनकर देखिबे लास्ट पॉइंट ता होची दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम है मार्केट मेकानिज्म मार्केट इक्विलिब्रियम एठी हम देखिए स्टार्ट करिया एठी कांसेप्ट ऑफ डिमांड कांसेप्ट ऑफ डिमांड है व्हाट इज डिमांड फर्स्ट आपण बुझंतु डिमांड कोन क्वांटिटी आउ प्राइस को मु लिंक करिवि कहा को क्वांटिटी एंड प्राइस को मु लिंक करिवि है बुझिबे बहुत प्रॉपर्ली डिमांड माने कौन डिमांड माने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस आउ थ रिपीट करी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस ठीक अच्छे यार कर्वटा एमती हम है यार स्लोप होची डिक्रीजिंग स्लोप रहिबो है दिस इज द क्वांटिटी एक्सिस क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस बुझी पार्थु आपण प्राइस बढ़िले क्वांटिटी कमी जीवो धरंतु एई पॉइंट रे म आसीबी एई पॉइंट रे आपनकर एटा होची प्राइस ठीक अछि एटा होची क्वांटिटी जदि मु प्राइस बढ़ेबी धरंतु एई पॉइंट को आसीबी देखंतु प्राइस जदि इंक्रीज कर देबी देखंतु जदि मु प्राइस इंक्रीज कर देबी हला ताहले क्वांटिटी कम हे जिवो देखंतु मार्क करंतु एठी क्वांटिटी कम हे लागे नै इनिशियली क्वांटिटी एठी थिला अबिका क्वांटिटी एई पॉइंट को बळे आसला अरे एक्स एक्सिस टा क्वांटिटी वाई एक्सिस टा प्राइस बुझछन नै जदि प्राइस इंक्रीज कर देबे क्वांटिटी डिमांडेड कम हे जिवो द बेसिक्स हला सो या कर्व टा मन रखिबे द कर्व यू शुड रिमेंबर फाइन या कर्व टा डिक्रीजिंग स्लोप रहिबो यार हला दिस इज द कर्व ऑफ दिस इज द डिमांड कर्व फाइन अबिका कॉन्सेप्ट हमें मूव करिया कॉन्सेप्ट ऑफ एठी प्राइस इलास्टिसिटी आपन कहि दिए केना एटा तो डिमांड ऊपर डिपेंड करछि आपनकर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एटा को एठी जानि जानतु हला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एटा होछि कोन दिस इज ई डिनोटेड बाय ई एटा कोन दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस एठी आपण बुझिया दरकार एठी यदि ई टा ग्रेटर देन 1 देन इट इज इलास्टिक और यदि ई टा लेस देन 1 इट इज इनइलास्टिक को केस रे ग्रेटर देन 1 आसीबो को केस लेस देन 1 आसीबो दैट इज वेरी एसेंशियल बुझंतु एठी जदि कर्व टा आपण कर फ्लैट रहिबो जदि फ्लैट कर्व रहिबो देन इट इज इलास्टिक देखन देखैबी आपन को एंड लेस देन रे कोन इट इज अ स्टिफ कर्व है देखो फ्लैट कर्व गोटे ड्रॉ करी है दिस इज आपनकर क्वांटिटी दिस इज प्राइस है डिमांड कर्व ड्रॉ कर अबिका गोटे स्टिफ कर्व ड्रॉ करी स्टिफ कर्व ड्रॉ कली अबिका मार्क करंतु एनी पॉइंट नियंतु एउठु आपनको जिंस क्लियर हे जिवो देखंतु धरंतु एई पॉइंट रे एट दिस पॉइंट प्राइस एटा हैला एई पॉइंट रे होची प्राइस एई पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड असला एठी ठीक अछि अबिका एठी देखंतु मार्क करंतु एठी मार्क करन दीटा पॉइंट मु नेली दिस इज लेट्स से Q1 दिस इज Q2 दिस इज P1 1 सेकेंड एटा को P2 कर दो भाई 1 सेकेंड स्टूडेंट्स बस
दिस इज P2 एंड दिस इज P1 ठीक अच्छे मार्क करंतु दिस इज Q1 माइनस Q2 Q1 टा ऑब्वियसली बड़ एटा होची x एक्सिस एटा होची y एक्सिस स्टूडेंट्स आपण जानि ना x एक्सिस नंबर केमती 0 ठो आपण स्टार्ट करना करिवे एटा होची x एक्सिस y एक्सिस Q1 टा बड़ अछि सो आमे एटा केमती बाहर कर एक्सप्रेशन टा आमे केमती बाहर कर चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय आपण करो P2 माइनस P1 एटी देखंतु एई पार्टटा एई जो गैप अछि मार्क करंतु एई गैपटा ओ एई गैपटा को मार्क करंतु ए गैपटा बड़ अछि कि नहीं दिस गैप इज बिगर न्यूमरेटरटा बड़ अछि डिनोमिनेटरटा सानो अछि ता माने दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ता माने ऑब्वियसली मोर देन 1 होबो कि नहीं मोर देन 1 होबो सो एठी मु कोन कहि परिबी दिस इज इलास्टिक डिमांड आ एई केस से कोन होउची एई केस से देखंतु लेट्स से दिस इज Q1 दिस इज P1 टिके बड़ करना नहीं जाए 1 सेकंड स्टूडेंट्स टिके स्टूडेंट्स मु जस्ट दिस इज Q2 दिस इज P2 टिके टेक्निकल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स टिके मो सर रुहंतु तापरे किछि भी आपन डिफिकल्ट लागिबनी जस्ट 2 मिनिट्स रुहंतु एटा जब टिके डिफिकल्ट लागुची जस्ट 2 मिनिट्स रुहंतु बहुत आराम से अपन बुझ पारिबे जो डोंट स्टॉप द वीडियो हियर टिके 2 मिनिट रुहंतु देखंतु स्टूडेंट्स एठी आपन करो गैप दिस इज द गैप एठी देखंतु गैप फाइन एठी जदि मु आपन को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पचारिबी आपन कहिबे सर E इक्वल टू क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज इन प्राइस एठी क्वांटिटी केते होची Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 फाइन P1 दिस इज P2 कर दियंतु P1 कर दियंतु 2 अछि ना जहा अछि से कर दि छाडो कांसेप्ट बुझे एसेंशियल हैला हां देखंतु दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस बुझछंदी सो एठी देखंतु एई गैपटा छोटो अछि एई गैपटा बड़ अछि एई गैपटा छोटो अछि एई गैपटा छोटो अछि नै ता माने न्यूमरेटर सानो अछि डिनोमिनेटर बड़ अछि न्यूमरेटर सानो अछि डिनोमिनेटर बड़ अछि दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन तो वैल्यूटा पॉइंट समथिंग आसीबो ता माने लेस देन 1 कि नो दिस इज लेस देन 1 दिस इज इनइलास्टिक सो बुझे एसेंशियल कि ओटे स्टिफ कर्व रे आपनकर इनइलास्टिक आसीबो डिमांड एठी आपनकर इलास्टिक आसीबो इन केस ऑफ फ्लैट कर्व एटा होची कांसेप्ट नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई एटा होची थ्योरी सेटा डिस्कस करिया दरकार नै मु आपनकर डायरेक्टली सप्लाई कर्व को आसीबेगा आमे डिमांड डिस्कस कले डिमांड और डेफिनेशन पर पढ़ले डिमांड कर्व आपन देखेली ठीक अछि अबिका सप्लाई कांसेप्ट ऑफ सप्लाई आउ सप्लाई कर्व सेटा एसेंशियल एटी स्लोप टा होची इंक्रीजिंग हला देखंतु सप्लाई रो डेफिनेशन कोन दिस इज अगेन क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस बुझिबे डेफिनेशन टा होची क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट available for sale at a particular price. What is supply? Supply is the quantity of product available for sale at a particular price. आउथ रिपीट करिवि quantity of product available for sale at a particular price. आमे लिंक करूचंती अल्टीमेटली क्वांटिटी और प्राइस को सहित में ग्राफ ड्रॉ करा होची क्वांटिटी एंड प्राइस रो these are only माने डिटरमिनेंट्स ओनली क्वांटिटी और प्राइस ऊपर बेस करना हमें कर्व ड्रॉ करचंती सहित में डेफिनेशन कोन क्वांटिटी ऑफ products available for sale at a particular price clear so तार ग्राफ टा केमती हबो ग्राफ टा होची इंक्रीजिंग स्लोप रहइबो प्राइस बढ़िले क्वांटिटी बढ़िबो प्राइस बढ़िले क्वांटिटी बढ़िबो एटा हम बुझा दरकार सप्लाई केस रे नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट होची खाली ग्राफ गोडा माइंड रखिबे तारी ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हमको दरकार आउ टिके किछरा ब्लैंक स्लाइड दरकार हमको 1 सेकंड स्टूडेंट्स 3-4 ब्लैंक स्लाइड नहीं जाए हमको डिस्कस करियो पड़ियो हां नेक्स्ट कांसेप्ट होची आपनकर मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट मैकेनिज्म दिस इज वेरी एसेंशियल बहुत भलरे बुझिबे मो कांसेप्ट आपन क्लियर कर देबी
इंडिविजुअल डिमांड कथा आम कहते अबिका आम एग्रीगेट डिमांड कह गोटे पर्सन कथा कहले आम इंडिविजुअल कथा कहते माइक्रो रे मैक्रो कहले आम सब मैक्रो कौन करती एग्रीगेट और एवरेज कथबार्ता कहते अबिका आम कही समस्त डिमांड मिसीगले एग्रीगेट डिमांड सिंपल वर्ड्स बुझु समस्त डिमांड मिसले एग्रीगेट डिमांड जनकर हूँ ओनली डिमांड लिखुली मुझे एग्रीगेट डिमांड एडी लिखिएगा डिमांड कर्वटा केमी थी एमती है सो दिस इज द डिमांड कर्व एडी कहीं एग्रीगेट डिमांड लिखली मुझे एग्रीगेट डिमांड जनकर डिमांड हूँ इंडिविजुअल डिमांड summation of all the demands होची aggregate demand same curve रहियो students same curve रहियो this is quantity and this is price बहुत simple word से बुझंतु this is supply this is aggregate supply जनक supply होची micro concept एटा होची macro concept तो aggregate रे मो कथार्ता होची हला जो पॉइंट रे आपण कर मार्क करिवे जो पॉइंट रे quantity of demand is equal to quantity supplied quantity demanded equal to quantity supplied first मु ड्रॉ कली आपन को डिमांड कर्व आ गोटे होची सप्लाई कर्व ड्रॉ कली जो पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम से प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम होची जोटी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड जोटी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे एंड से पॉइंट रे दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है एंड से पॉइंट रे इक्विलिब्रियम रे जो प्राइस अच्छी देखो इक्विलिब्रियम रे दिस इज द प्राइस एक्सिस दिस इज द प्राइस एक्सिस है दिस इज प्राइस एक्सिस पी ठीक अच्छे एटा होची इक्विलिब्रियम पॉइंट एई पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ठीक अच्छे दिस इज द प्राइस एट इक्विलिब्रियम एटा होची प्राइस एट इक्विलिब्रियम एटा होची प्राइस एट इक्विलिब्रियम ठीक अछि अभी का आपण बुझिया दरकार जदी इक्विलिब्रियम पॉइंट रु प्राइस टा को मु इंक्रीज करूछि लेट्स से मु इक्विलिब्रियम पॉइंट रु प्राइस को बढ़ाउछि ताहाले कोन इंपैक्ट पड़िबो दिस इज वेरी एसेंशियल स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर्ली बुझिबे फास्ट तो एई पॉइंट रे में देखिले क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड और सेही पॉइंट रे मु प्राइस टा देखिली कोन ग्राफ रे चेक कली काहे दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अभी का मु जदी प्राइस एटू इंक्रीज करिवि हला लेट्स से दिस पॉइंट एटी प्राइस बढ़ला स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर्ली बुझंतु हला एठी प्राइस बढ़ला अभी का देखंतु दिस इज P1 लेट्स से एई केस रे एठी कर्व को कट कला देखंतु एठी कर्व को कट करूची को कर्व को दिस इज द डिमांड कर्व को हमें एई पॉइंट रे कट करूचंती एई पॉइंट रे परपेंडिकुलर देखंतु हला एई पॉइंट रे असला हला एठी हम डिमांड कर्व को आ एठी देखंतु कोठी हमें कट करूचंती सप्लाई कर्व को हम एठी कट करूचंती डिफरेंट कलर रे देखिबी सप्लाई कर्व को हम एठी कट करूचंती एई पॉइंट रे सप्लाई कर्व को हमें कट कले ठीक अच्छे अभी का मार्क करंतु दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड दिस इज द क्वांटिटी डिमांड जब प्राइस बढ़ी जाउची इक्विलिब्रियम रु ताले क्वांटिटी डिमांडेड एतिकी क्वांटिटी सप्लाइड एतिकी माने कोन एठी एठी हमर कोन होची एठी सरप्लस दिस इज सरप्लस हो जाउची सरप्लस है डिमांड एतिकी सप्लाई एतिकी सरप्लस हो जाउची बुझिया दरकार कि एठी देखो एठी क्वांटिटी डिमांडेड कम अच्छी क्वांटिटी सप्लाइड अधिक है जब प्राइस बढ़ी गला ताले जदि प्राइस को मु कम कर दोच ताले कोन हो देखो जदि प्राइस को मु कम कर देबी ताले ताले देखो ताले मु कोन करबी मु एठी थंतो प्राइस एठी आसला दिस इज पॉइंट लेट से P2 मु प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस रु प्राइस कम कर देली कारण एटा होची इक्विलिब्रियम प्राइस है प्राइस जदि मु कम करी मार्क करंतो मु कोठी कट करूची आपनकर सप्लाई कर्व को मु एठी कट कली ठीक अच्छे एठी कट कली एंड डिमांड कर्व को एठी कट कली हला अभी का देखंतु दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड दिस इज द क्वांटिटी अरे सप्लाई कर्व को कोठी कट करूची डिमांड कर्व को कोठी कट करूची एटा मार्क करंतु ना भाई हला तो एतिक होची क्वांटिटी डिमांडेड सॉरी एतिक होची क्वांटिटी सप्लाइड एतिक होची क्वांटिटी सप्लाइड एंड एतिक होची क्वांटिटी डिमांडेड त माने एठी कोन होची क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ठीक अच्छे तामाने जेहेतु क्वांटिटी डिमांडेड टा अधिक अच्छी क्वांटिटी सप्लाइड टा कम अच्छी सो एई केस से कोन एई केस से हम देखुचंती शॉर्टेज दिस इज केस ऑफ शॉर्टेज सरप्लस कथा बुझिले आ कोठी शॉर्टेज होची आपण बुझिले क्लियर ना नहीं क्लियर होची हला एक ग्राफ को टिके ड्रॉ करिवे बुझिए प्रॉपर्ली
प्राइस इक्विलिब्रियम बढ़िले कौन हम प्राइस इक्विलिब्रियम कम कम हेले कम हम अबिका मु नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपन बुझेबी जोटा होची मार्केट मेकानिज्म नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एठी बुझिबा दिस इज मार्केट mechanism कौन मार्केट मेकानिज्म इज दैट पॉइंट वेयर मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करा होछ जो पॉइंट रे मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करा जो पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होछ दैट इज द पॉइंट ऑफ मार्केट दैट इज मार्केट मेकानिज्म बाय द मेकानिज्म it is the mechanism by which we maintain market equilibrium it is the mechanism by which market equilibrium is maintained clear market mechanism कौन it is the mechanism by which market equilibrium is maintained एटा को हमें और भी कहंती this is the invisible hand of Adam Smith clear market mechanism कौन जो mechanism थ्रू market equilibrium maintain करा हुए market equilibrium माने कौन quantity demanded equal quantity supplied clear ओके क्लियर न हेले मुझे कर परिबिनी एटा तो सहज सब्जेक्ट नुह अटेंटिवली न बुझे तो ये रे बुझे हेबनी एमती नेक्स्ट टाइम बढ़िया जीडीपी अबिका आम एंटर कले कौन सॉरी आउ गोटे पार्ट रहीगला बोधे आमर मार्केट एक्सचेंज रेट एटा कंप्लीट कला परे आमे नेशनल इनकम को मूव करिया मार्केट एक्सचेंज रेट गोटे हूँ आपंकर पीपीपी व्हिच इज परचेस पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट परचेस पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आ गोटे हूँ मार्केट एक्सचेंज रेट मार्केट एक्सचेंज रेट दिज आर एक्सचेंज रेट्स एटा होची कोन एटा होची एक्सचेंज रेट्स आपण कहि परिबे दिज आर एक्सचेंज रेट्स टू टाइप्स गोटे होची पीपीपी गोटे परचेस पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आ जोडी मार्केट एक्सचेंज रेट ठीक अछि परचेस पावर पैरिटी माने धरंतु गोटे डॉलर आपण चेक करि परिबे गूगल रे वैल्यू ऑफ $1 पीपीपी देखिबा आपण 22 रुपीस थिबो हला 20 रुपीस थिबो पीपीपी ऑफ $1 व्हेयरएस मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ $1 आपण चेक करिबे 87 रुपीस थिबो डिस्कस करिया टिके हम पानी पीते कर करिया डिस्कस प्रभु सो परचेस पावर पैरिटी एंड मार्केट एक्सचेंज रेट चेक करूँ टिके प्रॉपर्ली बुझे है डीप कॉन्सेप्ट्स गुड़ा बट आम बहुत माने कनसाइज वे कवर कर सो आपंकर अटेंशन दरकार परचेस पावर पैरिटी आउ मार्केट एक्सचेंज रेट दिज आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स ठीक अच्छे आप जानते $1 इक्वल टू ₹23 और 22 थी आप चेक कर दे गूगल टाइप करेंगे पीपीपी ऑफ $1 दिस इज पीपीपी दिस इज परचेस पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट एंड $1 इक्वल टू ₹87 दिस इज मार्केट एक्सचेंज रेट और क्या बुझिया दीटार डिफरेंस कौन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट PPP determines the real value of rupee PPP टा कोन रियल वैल्यू को डिटरमाइन करछि एठी आपन को वैल्यू वर्सेस प्राइस रो डिफरेंस बुझाय पड़ियो एठी वैल्यू वर्सेस प्राइस रो डिफरेंस आपन बुझेबी प्रॉपर्ली बुझिबे या माने कोन PPP रो माने होछि 23 टंका रे 23 रुपीस रे इंडिया रे आपन जदी गोटे प्रोडक्ट किनि पड़चंती इंडिया रे गोटे प्रोडक्ट आपन 23 टंका रे किनि पड़चंती घर बाहर गले 23 टंका रे आपन जेति की प्रोडक्ट किनि पारिबे एक्जेक्टली 23 रुपीस रे यूएसए रे आपन सेम जिंस $1 रे किनि पारिबे आउ थ रिपीट करिवि इंडिया रे आपन मार्केट को गले 23 टंका रे आपन जो जिंस किनि पारिबे जेति जिंस किनि पारले जेति सेम जिंस यूएसए रे $1 रे किनि पारिबे दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ रुपी $1 इक्वल 23 रुपीस अभी क्या आपको सर ताले $1 जो 87 यार सिग्निफिकेंस कौन दिस इज द मार्केट एक्सचेंज रेट दिस इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस डिटरमाइन करे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कथा आसला माने हमें डिमांड एंड सप्लाई ऊपर पड़िया ठीक अच्छे प्राइस और वैल्यू रे डिफरेंस अच्छे जदि आम इंटरनेशनल मार्केट रू जिनस इंपोर्ट करिया चाहूँगी
शुणवे कथा बहुत प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मार्केट रू आपण जिंस इंपोर्ट करिया चाहूचंती ताहले प्राइस ऑफ $1 कौन कहूँ प्राइस एठी मु यूज करथली वर्ड वैल्यू एठी मु यूज करछि प्राइस प्राइस ऑफ $1 इक्वल टू 87 रुपीस प्राइस ऑफ $1 इक्वल टू 87 रुपीस बट एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू 23 डिफरेंस अच्छी बुझेबी आउथरे ये गला जदि इंटरनेशनल मार्केट रो मु गोटे जिंस ऑर्डर करिया चाहूँ इंटरनेशनल मार्केट सेठी मते गोटे डॉलर पई 87 रुपीस पे करिया पड़िबो काहे ना प्राइस ऑफ $1 होची 87 रुपीस बट एक्चुअल इंडिकेटर्स होचंती पीपीपी एक्चुअल जते आपण कहिबे व्हिच एक्सचेंज रेट क्वेश्चन सुनिए प्रॉपर्ली व्हिच एक्सचेंज रेट क्वेश्चन परीक्षा रे आसी ची आगरु व्हिच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन्स द रियल वैल्यू ऑफ रुपी कौन कहली व्हिच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन्स द रियल वैल्यू ऑफ अ रुपी दैट इज परचेज पावर पैरिटी पीपीपी एक्सचेंज रेट जेतिकी टंकार जिनस इंडिया रे मिलुची सेम वैल्यूर जिनस यूएस रे केते डॉलर रे मिलिवो इंडिया रे जदी 23 टंका रे जो जिनस आपण किनि पारुचंती यूएस रे सेम जिनस आपण गोटे डॉलर रे किनि परिबे दिस डिटरमाइन्स वैल्यू दिस डिटरमाइन्स द प्राइस टिके डिफरेंस बुझौछि आपण बुझि पारथबे कि नहीं टिके डीप हे जाउछि जिनसोडा मु जानि पारुछि टिके डीप हे जाउछि बट आपनको अटेंशन दरकार स्टूडेंट्स गोटे अछि आपनकर वाटर डायमंड पैराडॉक्स वाटर डायमंड पैराडॉक्स एटा गूगल रे आपण सर्च करि परिबे वाटर डायमंड पैराडॉक्स एठी आपनको वैल्यू और प्राइस डिफरेंस जाना पड़ जिवो वाटर होची कोन मोस्ट वैल्यूएबल थिंग बिना वाटर आपण बंची परिबे कि बंची परिबेनी हला बट वाटर रा प्राइस केते और डायमंड रा प्राइस केते बिना डायमंड रा आपण बंची परिबे कि नहीं बंची परिबे बट डायमंड रा प्राइस एते हाई काहेकि बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकॉज ऑफ मार्केट सो वैल्यू इज नेवर ए फंक्शन ऑफ प्राइस value is never a function of price value is actually what you need price is always a function of demand and supply को जिनसर प्राइस केते सेटा वैल्यू पर डिपेंड करेनी सेटा डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करे बुझछंती सो दैट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स हम बुझेली सो कहार वैल्यू केते सेटा जेहेतु वाटर अबंडेंटली माने अवेलेबल अछि ता वैल्यू माने तार प्राइस कम अछि ये स्कार्सिटी रे अछि डायमंड स्कार्स अछि ता वैल्यू बहुत अधिक अछि ता प्राइस बहुत अधिक अछि बुझछंती सो अभी आम टॉपिक रे आकु आगे देखो ताहले एठी हमको एटा बुझा दरकार मार्केट एक्सचेंज रेट रे डॉलर कथा मु कहले प्राइस केमती आसला 87 एठी आपन कांसेप्ट होची धरंतु एठी मु ग्राफ ड्रा कर देली हला डिमांड ऑफ डॉलर दिस इज द डिमांड कर्व डिमांड ऑफ डॉलर दिस इज द डिमांड डॉलर रो डिमांड कर्व दिस इज द सप्लाई ऑफ डॉलर रो सप्लाई कर्व हला एटा होची मार्केट इक्विलिब्रियम एटा होची इक्विलिब्रियम प्राइस एही पॉइंट रे हला दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एटा होची इक्विलिब्रियम प्राइस हला एही पॉइंट रे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर इक्वल हे गला तो दिस इज द प्राइस सेट फॉर डॉलर व्हिच इज 87 रुपीस काहे ना एही वाई एक्सिस डिटरमाइन करे प्राइस को एटा डिटरमाइन करे कोन क्वांटिटी को क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डॉलर इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड सो प्राइस डिटरमाइन होची 87 वेरी करे एटा हम देखिया को हला ये गला जिनस सो आपको क्लैरिटी मिलथि जिनस ऊपर पीपीपी कोन आ मार्केट एक्सचेंज रेट कोन बुझी पारले आपण दीटा एक्सचेंज रेट कोन पीपीपी एंड मार्केट एक्सचेंज रेट नेक्स्ट एबे हमें मूव करिया टू द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम which comes under the broad topic national income accounting एटा broad topic under रे आछी which is national income accounting हला ता अंडर रे आछी national income एठी फर्स्ट जिंस हमें बुझिया जीडीपी हला आई विल राइट ए डेफिनेशन एंड दैट शुड बी थोरोली फॉलोड एटा थोरोली आपण फॉलो करियो बाकी सब जिंस सेल्फ अंडरस्टूड हबो मु बुझेबी व्हाट इज जीडीपी डेफिनेशन मु लिखुची एई गोटिया डेफिनेशन ताको बाय हार्ट करिवे एई गोटिया डेफिनेशन सब जिंस क्लियर हो इट इज द मनी वैल्यू इट इज द मनी वैल्यू बुझेबी प्रति टर्म बुझेबी इट इज द मनी वैल्यू हाईलाइट कली मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल हाईलाइट कली
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, साउंड ठीक अच्छे भाई, हाँ, it is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory. This is important again, domestic highlight kali mu, final value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country in a financial year. This is the only definition you need to by heart. Everything else will be self understood. अभी का फर्स्ट टाइम बुझिया मनी वैल्यू. व्हाई मनी वैल्यू? आपको सर मनी वैल्यू कहीं की? बिकॉज वी नीड ए कॉमन रॉड. गोटे कॉमन रॉड हमको दरकार जिनस को माने डिटरमाइन करिया, ये जीडीपी डिटरमाइन करिया, बुझिबे कहीं की? स्टूडेंट्स, देश में आपंकर फैब्रिक टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करा होची, फैब्रिक टेक्सटाइल्स आपंकर केमती मेजर करा हबो? सीएम रे मीटर से मेजर करा हबो. अरे टेक्सटाइल फैब्रिक जो ड्रेस है गला, ड्रेस शर्ट साड़ी फाड़ी केमती मेजर करा हुए? सेंटीमीटर रे मीटर से मेजर करा हबो. देश भितर व्हीट एंड राइस भी माने प्रोड्यूस करा होची, सेटा केमती मेजर करा हबो? केजी से टन्स रे मेजर करा हबो. कोन कहली? अटेंशन देबे. मीटर्स गोटे फास्ट आपन कहली मीटर्स रे, अबिका मु कहली नि केजीस एंड टन्स रे किछि जिंस प्रोड्यूस करा होची. बनानास प्रोड्यूस करा होची केमती? हमें बनानास को केमती मेजर करंती? इन डजन्स हैला. सो मीटर्स एपटे टन्स एपटे डजन्स सब को हमें ऐड केमती करिया? आपन मीटर सहित टन्स और डजन्स को माने एडिशन करि परिबे कि नहीं? गोटे कॉमन यूनिट दरकार, गोटे कॉमन रॉड दरकार, ताहले से हम एडिशन करि परिबी. से कॉमन रॉड होची मनी वैल्यू. दैट इज व्हाई मनी वैल्यू. मनी वैल्यू कोन? द मनी वैल्यू दैट इज कहना किसी कॉमन रॉड हमको दरकार. सब जिंस को ऐड केमती करी? मीटर सहित माने टन्स, तापरे डजन्स, तापरे लिटर्स को ऐड केमती करी? गोटे कॉमन रॉड दरकार. से मनी वैल्यू, आम मनी वैल्यू ऊपर फोकस करते. मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नो फाइनल आप बुझिया दरकार. गुड्स, दिस इज अगेन इन योर सिलेबस. गुड्स दुटा टाइप रो, गोटे हूँ फाइनल, गोटे हूँ इंटरमीडिएट. दिस इज अगेन डायरेक्टली आप बुक्स टेक्स्ट बुक्स पाइबे. इंटरमीडिएट एवरीथिंग इज एसेंशियल. जहाँ भी लिखा होची सब जिन बुक्स रे अछि. फाइनल टा पुणी आप डिस्ट्रीब्यूट करि परिबे. कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड आप करि परिबे. ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल. एठी हमें फाइनल गुड्स ऊपर फोकस करूचंदी हैला इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. आ एटा को इंटरमीडिएट माने एग्जांपल होची आपनकर रॉ मटेरियल्स हैला. रॉ मटेरियल्स ठीक अछि, फाइन, ओके. तो बुझी पारले आपण जीडीपी कोन? मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर. एटा को हमें आउट टिके प्रॉपर्ली बुझिया. देखो जीडीपी बुझेबी, तापर मु जीएनपी को आसीबी. देखो धरंतु मु दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी. मु एठी आ गोटे पॉइंट आपन हाइलाइट करनी. एठी डोमेस्टिक टेरिटरी, एठी मु एटा कहली एका डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करिया. केना जीडीपी इज कंप्लीटली हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करंती. देखो धरंतु स्टूडेंट्स, धरंतु दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. ए अच्छी, बी अच्छी और एठी सी अच्छी. एटा होची दिस इज रेसिडेंट, दिस इज लेट्स से नॉन रेसिडेंट. दिस इज रेसिडेंट. ए गोटे जिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ये जो स्क्वायर की माने रेक्टेंगल कली एटा को अपन रिप्रेजेंट करूजी डोमेस्टिक टेरिटरी. एटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरा कंप्लीटली फोकस देबे. दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी हैला. एटा हो डोमेस्टिक टेरिटरी. दिस इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी. धरंतु अज्यूम करम दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी. एटी एनएफआई है, बाकी जिन भी क्लियर हो. ए होची लेट्स से रेसिडेंट, बी होची नॉन रेसिडेंट और सी होची रेसिडेंट.
A is the income earned by the resident inside domestic territory. लिखंतु खातारे properly. A is the income earned by a resident inside the domestic territory of a country. B is the income earned by a non-resident inside the domestic territory of a country. C is the income earned by a resident outside domestic territory. C कौन? Income earned by a resident outside domestic territory बाहर. इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक अच्छे. सो ये जीडीपी कौन? मुझे आपको जीडीपी डेफिनेशन रे कौन है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सो दिस इज कौन? ए प्लस बी हूँ जीडीपी एज पर द डेफिनेशन. डोमेस्टिक टेरिटरी भितर जोड़ा है आम ऐड करिया, चाहे से रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो डोमेस्टिक टेरिटरी भितर. ठीक अच्छे. अबिका मु इंटरेस्टेड जानिया को यही पार्टा कौन? सी माइनस बी रेसिडेंट जो इनकम. दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंपोर्टेंट. एटा बहुत इंपोर्टेंट. रेसिडेंट आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी जो अर्निंग करी माइनस नॉन रेसिडेंट इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी जो अर्निंग करी डिफरेंस. दिस इज व्हाट एटा कौन थी हमें? एनएफआईए. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. सी माइनस बी होची नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ये होची रेसिडेंट इनकम आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. एटा होची नॉन रेसिडेंट इनकम इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. नाउ एठी आपण बुझिया दरकार जीएनपी रो डेफिनेशन टा भी कहि दिए. ठीक है. जीएनपी सिंपल. जीएनपी होची ए जो जिनसा हम पढ़ितले डेफिनेशन टिके जस्ट गोटे मिनिट दियंतु. मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अर्नड बाय द नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स. ये जो जिनसा सेम डेफिनेशन फॉलो करिवो बट ओनली अर्नड बाय द नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. कौन? जीएनपी होची देखंतु. जीएनपी होची मनी वैल्यू. जीएनपी होची नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स करो इनकम. नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स मान का इनकम लिखि दो. दिस इज द नेशनल्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स मान का इनकम है जीएनपी. जीडीपी टा कौन है? ए प्लस बी. जीएनपी कौन? नेशनल और नॉर्मल रेसिडेंट्स मान का इनकम है. सो यही केस से मुझे जीएनपी के लिखिपारि. यही केस से जीएनपी कौन लिखिपारि? जीएनपी लिखिपारि. ये तो हूँ नॉन रेसिडेंट. मुझे कौन लिखली? नेशनल और नॉर्मल रेसिडेंट्स. सो जीएनपी ये कौन हम? ए प्लस सी हो जीएनपी एज पर द डेफिनेशन. ठीक अच्छे. अबिका आम लिंक करिया जीडीपी जीएनपी और एनएफआईए. जीडीपी जीएनपी और एनएफआईए को लिंक करी. देखो केमती करी. जीडीपी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए. देखो डेफिनेशन सैटिस्फाई कर नहीं. जीडीपी टा कौन? जीडीपी टा होची आपनकर ए प्लस बी डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर इनकम. ए प्लस बी लिखंतु एठी. प्लस एनएफआईए टा कौन? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. कौन? सी माइनस बी है प्लस सी माइनस बी. अबिका देखंतु को माने एक्सप्रेशन आसिला प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो गला. सो एठी बंचिला कौन? ए प्लस सी बंचिला कि नहीं? ए प्लस सी हमें आगु भी लिखितले से सैटिस्फाई हो गला. सो बुझिबे आपण जीएनपी. नाउ दिस इज इंपोर्टेंट. दिस यू शुड रिमेंबर. जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एनएफआईए कौन? रेसिडेंट इनकम आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस नॉन रेसिडेंट इनकम इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. क्लियर हो जी? एब्सोल्युटली क्लियर हो. नेक्स्ट. सो दिस यू शुड रिमेंबर. एठी आपण एतिकी मन रखिबे कि नेशनल रु डोमेस्टिक जीवा पई नेशनल और डोमेस्टिक भीतर डिफरेंस होची एनएफआईए. कहना एठी जी आउ जी सेम अच्छी, पी आउ पी सेम अच्छी. नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होची एनएफआईए. ये सब जिनसा में यूज करिया. नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होची एनएफआईए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट धरंतु ग्रॉस वर्सेस नेट. ग्रॉस वर्सेस नेट अभी डिस्कस करिया. सो ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन है. और आप एमती कही पारिबे ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू नेट. ठीक अच्छे. तो ग्रॉस टू नेट को केमती मूव करिया? डेप्रीसिएशन फेडिकिना.
ए सब एक्सप्रेशन मन रखिए ग्रॉस टू नेट को हमें मूव करती सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट फैक्टर्स फैक्टर्स आपणकर दुईटा टाइप गोटे होचंदी आपणकर लैंड लेबर this is inputs एटा हेडिंग चेंज कर दियन this is inputs not factor this is input by mistake लिख देली this is inputs आपनकर होची factor inputs आउ non factor inputs हला factor inputs कौन कौन land labor capital and एंटरप्रेन्योरशिप ठीक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप है ना नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन एग्जांपल रॉ मटेरियल्स फैक्टर इनपुट्स आर द ओनली थिंग दैट कैन डू वैल्यू एडिशन अभी क्या बुझे ये वैल्यू एडिशन एटा आपनकर सब जिनस होची टेक्स्ट बुक रो वर्ड्स एवरीथिंग होची आपन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रो फैक्टर इनपुट्स रु आपनकर हबो वैल्यू एडिशन फैक्टर इनपुट्स रु आपनकर हबो वैल्यू एडिशन केमिति हबो थ्रू फैक्टर इनपुट्स लैंड रु आपन को कौन मिलिवो लैंड रु मिलिवो रेंट लेबर दिस इज वेजेस कैपिटल रु आपन आसीबो इंटरेस्ट और एठी आसीबो आपन प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप रु प्रॉफिट सो एति की पार्ट आपन मन रखिबे हला ओनली फैक्टर्स कैन डू वैल्यू एडिशन ओनली फैक्टर्स कैन डू वैल्यू एडिशन ओनली फैक्टर्स माने वैल्यू एडिशन करि परिबे एंड income can be earned only when there is value addition. This is a very important line of economics. Income can be earned only when there is value addition. Income only सेतिकी बेले और नहीं पारिबो जतबेले value addition हेछि आ value addition केमिति हबो from the factors को factors land labor capital entrepreneurship ता कोन आसीबो rent wages interest and profit एउठू आपन को वैल्यू एडिशन हे परियो वैल्यू एडिशन रु ही इनकम हे परियो जदी या भितरु किछि भी हेइनी देन सिंपल मनी ट्रांसफर करा हेछि जदी या भितरु किछि भी हेइनी ताले कोन हेछि दैट इज ट्रांसफर ऑफ मनी दैट इज नॉट इनकम दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस तापै वर्ड होछि इनवर्ड रेमिटेंस ए सब आपन एमसीक्यू से देखियो पाइबे दिस इज दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस काहेकि ना इनकम कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन हैपेंस फ्रॉम द फैक्टर्स को फैक्टर्स लिख देलमु ठीक है एंड वैल्यू एडिशन इज डन ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स वैल्यू एडिशन कहा ऊपर करा हुए ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स ठीक नेक्स्ट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट हमर देखिए जीडीपी जीएनपी हला ये हला हां देखो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस हला अब दिस इज इंपोर्टेंट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सब जिनस जीडीपी आम जो नेशनल इनकम रे आकु मूव करिए सब जिनस एसेंशियल दिस इज एफसी दिस इज एमपी फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस केमिति मूव करिए फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स मुझे कि बुझे पाऊँ टिके टाइम दियंतु प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जमती आपन एक्सरसाइज हला दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कले आपन पहुंचबे मार्केट प्राइस रे एई पार्ट टाकू आमे आउ गोटे नारे भी कहंती दैट इज एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आमे याकू एई पूरा पार्ट टाकू कहि परिया एनआईटी सो आमे कहि परिबा एठू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस ठीक अच्छे फैक्टर कॉस्ट कौन कॉस्ट इनकर्ड ऑन दी फैक्टर्स लाइक आपनकर वेजेस रेंट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट है ओके सो एति जिनस आपन बुझिले ओके नेक्स्ट पॉइंट ए देखो ए क्वेश्चन टा अछि
कॉन्सेप्ट आहरी गुड़ाए अच्छी बट आमको डिस्कस करिया पड़ो नेशनल इनकम जस्ट स्टार्ट होइछ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन जीडीपी ऑफ ए कंट्री विल बी इक्वल टू जीएनपी देखो एक्चुअल क्वेश्चन एटा जीडीपी केतेबेले जीएनपी सहित इक्वल हम यहाँ देखो आम जस्ट पढ़ले बेगा आम एका जस्ट पढ़ले यहाँ मुझे कौन कही जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए है सो देखो एक्सप्रेशन जीडीपी और जीएनपी इक्वल के एनएफआईए जीरो हो एनएफआईए जीरो हो जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो सो कौन हम आंसर अच्छी व्हेन देयर इज नो नेट डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ना व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज पॉजिटिव नुह when factor cost becomes equal to market price now when there is no net factor income from abroad this is NFIA no net factor माने this becomes zero ताहले एटी GDP और GNP इक्वल हो गला सो आंसर कौन हम ऑप्शन डी यही लेवल क्वेश्चन आप ओसीएस प्रीलिम्स से एक्सपेक्ट करेंगे सो अभी का आम आपको मूव करिया किछटा स्लाइड्स नवा तापर आपको मूव करिया nominal GDP versus real GDP one second अरे क्लास टा करूची रोड सर ना कॉल करूची हाँ ओके देखो नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी आम ए जाए स्टार्ट करना माने नेशनल इनकम रो मेन कॉन्सेप्ट्स एबे कवर करा हबो बहुत अटेंटिवली चेक करिवे स्टूडेंट्स नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी जिनस पूरा प्रिंट हो माइंड रे पढ़िया को पड़ोनी आदि आप अबिका अटेंटिवली चेक करेंगे है नॉमिनल वर्सेस रियल नॉमिनल जीडीपी होची मनी वैल्यू मुझे कहली जीडीपी माने कौन मनी वैल्यू ऑफ ऑल एटा मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग फॉर द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन करंट ईयर प्राइस मनी वैल्यू माने कौन इट इज ए प्राइस ना मनी वैल्यू कौन प्राइस सो प्राइस प्रिवेलिंग इन ट्रांजैक्शन ईयर और करंट ईयर आप कही पारे इन ट्रांजैक्शन ईयर एटा खाली मन रखिए पूरा टू दी पॉइंट जिनस कहा क्रिस्प जिनस कहा मन रखु प्राइस प्रिवेलिंग इन ट्रांजैक्शन ईयर रियल जीडीपी होची प्राइस माने मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन बेस ईयर ठीक अच्छे बेस ईयर एटा को आप कही पारे करंट प्राइस दिस इज ऑल्सो यू कैन से करंट प्राइस एटा को आप कही पारे कांस्टेंट प्राइस एटा नॉमिनल जीडीपी देखिले रियल जीडीपी देखिले आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म होची जीडीपी डिफ्लेटर पचार थियो क्वेश्चन परीक्षा रे चेक करिया अबिका गोटे एग्जांपल आपको क्लियर कर देबी पूरा एग्जाम्पल बहुत प्रॉपर्ली मार्क करूँ 2018-19 2019-20 2020-21 ठीक अच्छे प्रोडक्शन ए वर्ष भी 100 एठी भी 100 एठी भी 100 ठीक अच्छे करंट प्राइस है करंट ईयर प्राइस एठी 10 एठी 15 एठी 15 कैलकुलेशन मार्क करो एठी बेस ईयर मु मानुची 2018-19 को बेस ईयर मानुची बेस ईयर रे गोटे प्राइस थी 10 ठीक अच्छे 10 आ बेस ईयर प्राइस माने एटा बेस ईयर मानचंती एई वर्ष 10 अछि माने 100 वर्ष 10 रहइबो
क्या यहाँ हूँ बेस इयर प्राइस और बेस इयरटा हूँ 18-19 यहाँ बेस इयर आम मानी मार्क करी आथर पूरा कंप्लीट फंडा क्लीयर होपर एटी मुझे लिखी नॉमिनल जीडीपी दिस इज रियल जीडीपी एठी आसीबो जीडीपी डिफ्लेटर है जीडीपी डिफ्लेटर बहुत प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स मार्क करिए बहुत प्रॉपर्ली मार्क करिए केमती आम कैलकुलेशन करिया है देखो नॉमिनल जीडीपी मु आपको कौन कही फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन करेंट ट्रांजैक्शन ईयर जो प्राइस प्रिवेल कर देखो करेंट ईयर 10 अच्छी प्रोडक्शन 100 तो नॉमिनल जीडीपी हम 1000 एठी करेंट ईयर 15 प्रोडक्शन 100 तो 15 इंटू 100 हूँ 1500 कौ वर्ष 19-20 ठीक अच्छे आउ एठी नॉमिनल जीडीपी केते हम 2020-21 रे करेंट ईयर प्राइस इंटू प्रोडक्शन 1500 ये बाहरी गला ठीक अच्छे अबिका मु आसबी रियल जीडीपी ऊपर को रियल जीडीपी मार्क करिवे कौन डिफरेंस हो फॉर द प्राइस प्रिवेलिंग इन बेस ईयर एठी प्रोडक्शन 100 है बेस ईयर आमर 18-19 सो रियल जीडीपी केते 100 इंटू 10,000 ठीक अच्छे देखु 2019-20 अबिका रियल जीडीपी केते प्रोडक्शन है 100 बट बेस ईयर प्राइस प्रोडक्शन 100 पर बेस ईयर प्राइस केते अछि बेस ईयर प्राइस 10 है बेस ईयर प्राइस 10 माने एटा होछि 1000 2021 रे प्रोडक्शन 100 बट बेस ईयर प्राइस केते करंट ईयर कथा हम देखिबिनी क्या मतलब रियल जीडीपी दरकार बेस ईयर प्राइस होछि 10 त माने दिस इज 100 इंटू दिस इज 1000 ठीक अछि 1000 100 इंटू 10 क्लियर हो सो ये गला जिनस अबिका मु देखिबी जीडीपी डिफ्लेटर कौन जीडीपी डिफ्लेटर हो 8 लिखि दूची मु जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला लिखि दूची मु दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 ठीक अच्छे इंटू 100 ठीक अच्छे 100 करदे ये देखो नॉमिनल 100 सॉरी 1000 बाय 1000 हूँ 1 इंटू 100 तो इट इज 100 ठीक अच्छे एटी देखु नॉमिनल 1500 बाय 100 बाय 1000 इंटू दिस इज 150 एटी केते हूँ दिस इज नॉमिनल जीडीपी आपंकर 15 अच्छी 15 इंटू करेंट ईयर प्राइस एटा भी 150 रोज दिस इज अगेन 150 ठीक अच्छे कैलकुलेशन ठीक कर ना मैं दिस इज 1500 करेक्ट कैलकुलेशन तो ठीक अच्छे राइट सो कैलकुलेशन ठीक अच्छे किसी कोटी कैलकुलेशन एरर करना तो 1000 1500 दिस इज 1500 हाँ ठीक अच्छे बस नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 करेंगे सो ये क्लियर है जिनस है अभी क्या मूव करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऊपर को व्हिच इज नेशनल इनकम ऑलरेडी आम स्टार्ट कर देते बट मेन कॉन्सेप्ट आप अभी जानवे है नेशनल इनकम कौन आम एग्रीगेट देखिले एग्रीगेट्स आम कौन कौन देखिले भी जाए एग्रीगेट्स रे आम कौन कौन देखिले भी जाए है कौन कौन देखिले एग्रीगेट्स आम देखिले चेक करूँ आम जीडीपी देखिले जीएनपी देखिले ऑल दीज आर एग्रीगेट्स कि नहीं एटी कॉन्सेप्ट अच्छी बुझिए प्रॉपर्ली जीडीपी देखिले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएनपी देखिले डेफिनेशन आपको कहली है एटा कौन डोमेस्टिक टेरिटरी जी प्रोडक्शन है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाय द नेशनल्स नॉर्मल रेसिडेंट्स दैट इज जीएनपी है जीएनपी आम देखिले एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपल ग्रॉस रु नेट हिच मुझे टिके आगु कही ग्रॉस रु नेट को आम केमती आसिया देखो ये कही आपको टिके आगु ग्रॉस रु नेट को सिंपल डेप्रिसिएशन फेडिबे नेट आसबे ग्रॉस आउ नेट भितर रिलेशन होची ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस करले आप नेट को आसबे ठीक है जो कन्वर्सन गुड़ा इंपोर्टेंट ओके एनडीपी देखिले आउ एनएनपी देखिले एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक अच्छे जदि मतलब जीडीपी देती मु एनएनपी को आसबि कौन करिया पड़ो डोमेस्टिक रु नेशनल केमिति आसिया डोमेस्टिक रु नेशनल एनएफआईए ऐड करना पढ़ी ना आम पढ़ी जीडीपी प्लस एनएफआईए इक्वल टू जीएनपी पढ़ी आम आउ टिके आगु है मुझे कही डोमेस्टिक रे एनएफआईए ऐड कले आम नेशनल को आसती जी जी अच्छी पी पी अच्छी आउ कि चेंज ना डोमेस्टिक टू नेशनल आसापी एनएफआईए ऐड करा पड़े पढ़ी आउ टिके आगु मन थी आपको
कौटी गला बस ये पढ़ी थी है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी डिटेल पढ़ी आम अबिका यही सब कन्वर्सन अबिका दरकार पड़ो टिके एनालिटिकल नॉलेज दरकार पड़ो अबिका जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी ए सबू आम फैक्टर कॉस्ट रे कैलकुलेट कर परिबा ए सबू आम फैक्टर कॉस्ट रे कैलकुलेट कर परिया एंड मार्केट प्राइस रे भी कैलकुलेट कर परिया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस रे डिफरेंस कोन फैक्टर कॉस्ट आपको एटा भी कही फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस एटा भी आपको कही एनआईटी कौन नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी पढ़ी आम आगे आगु देख सब जिन यूज हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एटा मुझे कही आपको एनआईटी फैक्टर कॉस्ट एफसी प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस ठीक अच्छे सो मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल टू एफसी ये सब जिन माइंड रखिए अबिका सब यूज हम ये जानीगले चैप्टर आपंकर फिंगर टिप्स रे जीएनपी भी आम कैलकुलेट करि परिबा एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एनडीपी भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एनएनपी भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है माने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आम कहि परिबा जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहि परिबा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहि परिबा जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी कहि परिबा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आम कहि परिबा एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहि परिबा आउ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस आउ सब जिनस आम पुणी आउ गोटे फैक्टर सहित भी कहि परिबा कोन आपनकर करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस all of this can be found out with current price and constant price माने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये सब फैक्टर को लिंक करी हबो ठीक अछि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेंट प्राइस सेटा भी बाहर करि परिबे जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट सेटा भी बाहर करि परिबे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस हम बाहर करि परिबे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फॉर करेंट प्राइस हम बाहर करि परिबे सो अबिका क्वेश्चन आसिला एति की त हमर एग्रीगेट्स या भितरु नेशनल इनकम कोटा या भितरु नेशनल इनकम कोटा कोन जीडीपी टा नेशनल इनकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस टा नेशनल इनकम ना आपनकर नेशनल इनकम होची मन रखिबे NNP at factor cost. This is the national income. NNP at factor cost. So national income आमे को एग्रीगेट को कहंती नेशनल इनकम आमे को एग्रीगेट को कहंती NNP at factor cost. This is the national income. This is the national income. Now some points एठी हम बुझिया दरकार. Why this is the national income? एठी हमर कोन जिंस अछि नेट अछि एठी N for net, N for national and factor cost अछि. टिके बुझिया काहे केडा नेशनल इनकम हम कहउचंती. फर्स्ट होछि नेट. ग्रॉस टू नेट को हम केमति आछंती डेप्रिसिएशन फेडिकिना. ठीक अछि. सो एठी एटा नेट प्रोडक्ट अछि. नेट प्रोडक्ट ग्रॉस नो. एटा ग्रॉस प्रोडक्ट नो. एटा होछि नेट प्रोडक्ट. ठीक अच्छे माने डिप्रिसिएशन सबट्रैक्ट है कि ना अच्छे नेक्स्ट होची नेशनल दिस इज नेशनल ऑफ द नेशनल्स से चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर इनकम हो और डोमेस्टिक टेरिटरी बाहर इनकम हो बट ऑफ द नेशनल्स जोटा आम टिके आगु पढ़ी एठी डोमेस्टिक टेरिटरी मु आपको कहितली हला रेसिडेंट एठी डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर ए रो इनकम एठी सी होची आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी सो एठी कोन नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल माने नेशनल को इनकम से चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी भीतर करू और बाहर करू तो नेशनल तापर असला फैक्टर कॉस्ट काहे की फैक्टर कॉस्ट काहे की मार्केट प्राइस नुह काहे की मार्केट प्राइस नुह बिकॉज आपनकर इनकम टा देखंतु फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस को हम केमी जाउचंती एनआईटी को ऐड करिकिना ठीक अच्छे एनआईटी को ऐड कले मार्केट प्राइस पहुँचे एटी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी माइनस करा पड़ू मत जिन कहतु आपंकर जो इनकम आप इनकम कौन डिपेंड करुच्चे कि मार्केट आपंकर गवर्नमेंट टैक्स कौन तापर डिपेंड करुच्चे कि अरे देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस है अबिका मत कहतु आपंकर इनकम टा इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर डिपेंड करुच्ची टैक्स बढ़िले कमिले आप इनकम बढ़ुची कमुची ना इनकम सेमती डिपेंड करनी से ए पार्ट को आम कंसीडर करूना है से मार्केट प्राइस उपरे नेशनल इनकम डिपेंडेंट नुह ऑन फैक्टर कॉस्ट है से फैक्टर कॉस्ट पार्टा को नौकरी क्लीयर होची ओके अबिका देखिए मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम चेक करिया चेक करूँ अबिका मेथड्स टू कैलकुलेट
methods to calculate national income. This is very important है गोटे हूँ आपनकर इनकम मेथड फर्स्ट हूँ इनकम मेथड सेकेंड हूँ प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड आम कहते वैल्यू एडिशन दिस इज वैल्यू एडिशन मेथड थर्ड हूँ एक्सपेंडिचर मेथड ठीक अच्छे अबिका बुझंतु इनकम मेथड रे कौन इनकम मेथड रे आपनकर इनकम टा कोठ हुए मु आपन को आउट क्यार कहथि इनकम इज डन बाय द वैल्यू एडिशन सो को इट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर कॉस्ट्स फैक्टर इनपुट्स हम पढ़िथिले ए जिस लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़िथिले सेतिक रुही वैल्यू एडिशन हुए और वैल्यू एडिशन रुही इनकम हुए हला सो इनकम होची आपनकर कोन दिस इज रेंट दिस इज केमती जीडीपी कैलकुलेट करा आपनकर एनएनपी केमती कैलकुलेट करा हो दिस इज आपनकर रेंट प्लस मैं नेशनल्स मान करो कंप्लीट नेशनल रेंट प्लस वेजेस प्लस आपनकर प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ठीक अच्छे आम एटा पढ़ी ना टे आगु लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप लैंड रू आपको रेंट आसुची लैंड लेबर रू आपको वेजेस तापर कैपिटल रू इंटरेस्ट तापर एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट ए टोटाल होची आपनकर यार इनकम आप ऐड करेंगे एठी जो इनकम टा ऐड करेंगे आप बुझा दरकार एठी डायरेक्टली आपको NNPFC मिलिबो नाही एठी कौन मिलिबो एठी इट इज ऑल इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज ऑल इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट एठी आमे कौन करछंती आमको दरकार NNP एट फैक्टर कॉस्ट एठी डोमेस्टिक कोडी अछि कि डोमेस्टिक कंपोनेंट कोडी अछि कि एठी नेशनल अछि नेशनल इनकम टा होची एठी नेशनल पार्ट अछि एठी डोमेस्टिक अछि कि दिस इज ऑल डन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हला सो एठी आमे सिंपल जो पार्ट आपनकर बाहरिबो एठी कांसेप्ट एतिक मन रखिबे कि या भितरे मते NFIA ऐड कले NNPFC मिलिबो हला एठी जो जिनसडा आसला याथरे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मते ऐड करिया पड़िबो देन आई विल गेट टू NNPFC व्हिच इज द नेशनल इनकम लाइकवाइज वैल्यू एडिशन मेथड रे इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाहरिबो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ठीक अच्छे ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाहरिबो व्हिच इज GDPMP एठी आपण ग्रॉस वैल्यू जितले वैल्यू एडिशन मेथड रे आपण ऐड करिवे आपनकर ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाहरिबो दिस इज नॉट नेशनल इनकम आपनको GDPMP बाहरिबो मते एउठू जिबागु पड़िबो NNPFC नाउ दिस इज अगेन इंपोर्टेंट केमिति होउछ एटा देखंतु एटा केमिति होउछ मु एठी चेक करे दोछ देखंतु GDPMP रु मुझीबी NNPFC केमिति मुझीबी एठी बुझंतु या पर MCQ आसीबो G रु N ग्रॉस रु नेट कौन करीबी डेप्रिसिएशन को फेड़ीबी डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करीबी हला डोमेस्टिक टू नेशनल केमिति जीबी प्लस करीबी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड कले डोमेस्टिक टू नेशनल रे पहुंचीबी तापरे P तो अच्छी अबिका मार्केट प्राइस रु फैक्टर कॉस्ट केमिति जीबी माइनस करीबी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करीबी फैक्टर कॉस्ट रे ऐड कले मार्केट प्राइस से पहुंचे मार्केट प्राइस जो जीवा पई नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करिया पड़िबो क्लियर होची आपनको क्लियर होची स्लाइटली कॉन्सेप्चुअल बुझिबेडा एक्सपेंडिचर मेथड रे कोन एक्सपेंडिचर मेथड होची y इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m c टा बुझंतु c टा होची एटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एटा होची बाय प्राइवेट हला c टा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पार्ट्स ठीक अछि c टा c र माने कोन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एटा होते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कथा कहउचंदी ठीक अछि एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ऊपर ही आपण कैलकुलेट करिवे सी टा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एटा होची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट आई टा होची बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स आ x माइनस m कोन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हला सो
सो दिस एठू भी आप आसना पहुँचे जीडीपी एमपी एठी भी डायरेक्ट नेशनल इनकम मिलनी एठी भी आप पहुँचे जीडीपी एमपी तापर यही प्रोसेस अप्लाई करना नेशनल इनकम रे पहुँचे क्लियर क्लियर होची सो दिस कंप्लीट्स द टारगेट ऑफ टुडे नेशनल इनकम आम कंप्लीट कले व्हिच इज सो आम एतिकी पार्ट कंप्लीट कले कोटा यही चार्टा पार्ट आम कंप्लीट कल नेशनल इनकम अकाउंटिंग टोटल ऑल दिस 4 पार्ट्स मुझे गोटे क्लास के आपको कवर कली नेक्स्ट आमर इकोनॉमिक्स बंचला 5 to 16 है टोटल चाहिए आम 3टा क्लास इकोनॉमिक्स ओवर कर दे परिया आउ 3टा क्लास रे समरी वे रे मु आपनकर कवर कर दे परिबी है आउ 3टा क्लास से कंप्लीट इकोनॉमिक्स सिलेबस ओवर हो ठीक अच्छे 4टा लेक्चर आम कंप्लीट कला गोटे क्लास रे ठीक अच्छे टोटल 16टा भितर 4 माने 25% ऑफ योर सिलेबस गॉट ओवर टुडे इटसेल्फ बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे जो स्टडी मटेरियल फॉलो कर भर भी पढ़ी ये करेंगे एमसीक्यू गुड़ा को अटेम्प्ट्स ने एमसीक्यू गुड़ा को अटेम्प्ट ने ठीक अच्छे ट्राए करेंगे केती हो ना हो डिस्कस भी करिया है सो विथ दिस आज क्लासटा को ये आम ओवर करिया निजर फीडबैक डेफिनेटली देवे कमेंट से थैंक यू सो मच।